Hello viewers, welcome to Nok TV. Today I am going to teach you a very beautiful short story of O. Henry. O. Henry इसका पेन नेम है. His real name is William Sidney Porter and he was an American writer. He was born in 1862 and died in 1910. The short story that we are going to read out is The Gift of the Magi. द गिफ्ट ऑफ द मेजाई. देखें, इस टाइटल में जो गिफ्ट के साथ दी लगा है ये डेफिनेट आर्टिकल है और डेफिनेट आर्टिकल के साथ नाउन लगा है, फिर ऑफ प्रेपोजिशन है, फिर दी डेफिनेट आर्टिकल है, इसके साथ मेजाई लगा है. अब देखें, दोनों तरफ डेफिनेट आर्टिकल के साथ ऑफ के साथ जोड़ा गया है, प्रेपोजिशन है ये, और ये एक बैलेंस शो करता है इस टाइटल में. इस टाइटल का ये एक बहुत ही खूबसूरत सिमेट्री है. ये मेजाई क्या है? एक तोहफ़ा जो मेजाई देते हैं किसी को. मेजाई ने किसी को क्या तोहफ़ा दिया था, क्या गिफ्ट दिया था, क्या प्रेजेंट दिया था, उसके ऊपर ये स्टोरी बेस करती है. इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बैक पे चलते हैं, क्योंकि बैक जो इसकी बैकग्राउंड बहुत ज़रूरी है इस स्टोरी को समझने की. ये एक मोहब्बत पे बेस्ड स्टोरी है. मोहब्बत के लिए आप मोहब्बत कुर्बानी मांगती है और यहाँ ऐसा ही कुछ नज़र आएगा आपको. और दूसरी बात यह, जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे तो कुछ लोग उनके लिए गिफ्ट लेके आए थे, तोहफे लेके आए थे. वो लोग भी वाइज थे, अक्लमंद थे, चूँकि जिसके लिए गिफ्ट लाया जा रहा है वो भी अल्लाह का नबी था. तो लाने वाले और जिसके लिए लाया जा रहा है दोनों का एक स्टैंडर्ड था. लाने वालों ने इस चीज़ का ख्याल रखा था ये कि ये जो हज़रत ईसा हैं इनके लिए हम ऐसे गिफ्ट लेके जाएंगे जो बिल्कुल रेयर हों, नायाब हों, वैल्यूएबल हों और वर्थी हों. तो ऐसे ही किया. तो वो लोग जो थे उनके लिए चुन चुन कर, जो ट्रैवलर थे वो दूर दूर से ऐसे खिलौने लाते थे, ऐसे गिफ्ट लाते थे जो उनके शायान शान हों. तो उन्हीं जो आदमी लाते थे वो 3 लोग थे, उनको मेजाई कहा गया. मेजाई असल में प्लूरल है और ये प्लूरल है मैगस का, MAGUS. मैगस कहते हैं एक अक्लमंद आदमी, वन वाइस पर्सन, सिंगल मैन. जब ज़्यादा हो जाएंगे तो मेजाई हो जाएगा. मेजाई ज़्यादा अक्लमंद लोग, वाइस मैन ज़्यादा लोग. जिस तरह, क्योंकि ये इंग्लिश वर्ड नहीं है ना, मेजाई इज़ नॉट इंग्लिश वर्ड, ये लैटिन वर्ड है. बल्कि लैटिन को भी छोड़े, इससे पीछे ये केल्टिक से आया है. केल्टिक से पीछे ये जिसे कहते हैं एंशियंट पर्शियन क्लैन से आया है. ये एंशियंट पर्शियन फैमिली का वर्ड है, ये केल्टिक से आया था ये. तो इसलिए इंग्लिश वर्ड नहीं है. जब इंग्लिश वर्ड नहीं है तो इंग्लिश वर्ड की तर्ज पे इसकी सिंगुलर प्लूरल नहीं बनेगी. जिस तरह रेडियस है, रेडियस भी सिंगल वर्ड है और इसका जो प्लूरल है वो रेडी है, ये भी इंग्लिश वर्ड नहीं है. तो इसी तरह जो वर्ड जिस लैंग्वेज से होता है उसी की लैंग्वेज में उसका सिंगुलर प्लूरल बनता है. और यही बात है. मेजाई जो है ये प्लूरल है, इसका मतलब है 3 अक्लमंद लोग. और वो गिफ्ट जो लाते थे, इसलिए साथ दी लगाया कि ये ख़ास गिफ्ट थे और गिफ्ट भी ख़ास थे, लाने वाले भी ख़ास थे. तो दी लगा के उसको उन्होंने जो है स्पेसिफाई किया है. तो ये क्या स्टोरी है? एक्चुअली ये स्टोरी एक मियाँ बीवी की है जो गरीब होते हैं, पुअर होते हैं. कैसे पता चला पुअर? हमें इस स्टोरी की बैकग्राउंड पे अगर आप जब जाएंगे हमें पता चलता है कि ये अच्छा, एक स्टोरी जो होती है ना गिफ्ट ऑफ मेजाई या कोई और इंग्लिश स्टोरी, वो 3 वर्जन में लिखी जाती है. उसके 3 जो है ना वो कंटेंट होते हैं. एक ये कि एक छोटे बच्चों के लिए लिखी जाती है, मिडिल तक, हाई तक, और दूसरी कॉलेज लेवल पे लिखी जाती है, और तीसरी जो है वो यूनिवर्सिटी लेवल पे लिखी जाती है. इन द सेम वे द गिफ्ट ऑफ मेजाई इज़ रिटन इन 3 वर्जन. इसको हम जो है ना एलिमेंट्री लेवल पे भी पढ़ाते हैं, लेकिन उसका कंटेंट छोटा हो जाता है, वर्ड इजी हो जाते हैं. कॉलेज लेवल पे आके थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है. MA इंग्लिश के सिलेबस में भी ये पढ़ाई जाती है और वहाँ इसका कंटेंट ज़्यादा हो जाता है, इसके वर्ड मुश्किल हो जाते हैं. इसलिए इसके, लेकिन मेन थीम नहीं बदलता है. इसका मेन थीम वही रहता है जो इस स्टोरी का है. जो लव है एक दूसरे के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया है, वही मेन इसका थीम है. तो आइए इस स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं. ये स्टोरी शुरू करने से पहले हम देखें कि ये एक कॉलेज में पढ़ता था, जिम उसका नाम है, मैंने नाम लिख दिया है. और ये उसकी वाइफ डेला, ये कॉलेज में पढ़ते थे, फ्रेंड बन गए, लव होगी, इसने प्रपोज़ किया, शादी होगी. इससे पहले ये कॉलेज में पढ़ने के साथ साथ एक पार्ट टाइम जॉब भी करता था.
ये एक न्यूज़ एजेंसी के ऑफिस में टाइपिस्ट था और इसको $20 पर वीक मिलते थे, यानी कि मंथली कह लें आप 50 के करीब। तो ये जो थे शादी के बाद इन्होंने अपना अलग से अपार्टमेंट ले लिया, अलग से फ्लैट ले लिया। उसका $8 जो था मंथली रेंट था, किराया था उसका। अब खुद अंदाज़ा करें जिसका $8 किराया है वो कैसा होगा फ्लैट, इतना अच्छा नहीं था। इनकी अपनी ज़िंदगी भी इतनी अच्छी नहीं थी। दे बिलोंग टू पुअर फैमिली। न्यूयॉर्क का वाक़या इसकी बैकग्राउंड में न्यूयॉर्क सिटी दिखाया गया है। तो अब वहाँ ये रह रहे हैं। बीवी जॉब नहीं करती, शी इज़ ओनली हाउस वाइफ। खामद जॉब करता है और दोनों हैंड टू माउथ हैं। दे हैव टू मीट बोथ हैंड्स मीट, दे हैव टू मेक बोथ हैंड्स मीट, क्योंकि वो उनकी आमदनी इनकम कम है और अखराजात तो कम नहीं हो सकते। जो रूटीन के हैं वो तो वही रहेंगे। तो अब यहाँ पे ये स्टोरी शुरू होती है तो वहाँ नेक्स्ट डे क्रिसमस है। आपको पता है क्रिसमस इज़ अ वेरी स्पेशल डे इन द कम्युनिटी ऑफ क्रिश्चियनिटी। उनका ये ख़ास दिन है, जिस तरह बाकी दिन भी होते हैं। अगर चाइना में जाएं तो उनका भी जब नया साल शुरू होता है तो उनके कुछ डेज़ होते हैं। नया साल शुरू होता है तो वो भी क्या करते हैं, वो भी फायर क्रैकर छोड़ते हैं, शुरलियाँ पटाखे छोड़ते हैं। वो ख़ास दिन है, उसके साथ एक जुड़ी हुई है स्टोरी, जुड़ी हुई है पीछे। फिर वो पानी में जो लड़कियां जो है पानी में गाजरें फेंकती हैं और खामन जो है वो जो लड़के हैं वो पानी में किन्नू फेंकते हैं, संतरे फेंकते हैं, माल्टे फेंकते हैं फॉर अ गुड ओमेन, अपनी गुड अच्छी लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। तो ये उनकी एक रस्में हैं, हर एक की रस्में होती हैं। गिफ्ट देते हैं, मुसलमान भी गिफ्ट करते हैं, शादी ब्याह पे गिफ्ट देते हैं। फिर इसके पीछे एक स्टोरी जुड़ी होती है। इसके पीछे भी एक स्टोरी है मजाई के पीछे, वो मैंने आपको बता दी है कि हज़रत ईसा के लिए गिफ्ट लाने वाले लोग जो थे वो मजाई थे, वो अक्लमंद थे, वाइजेस्ट थे। और वही रूटीन आज तक चली आ रही है कि लोग क्रिसमस पे एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। जिस तरह स्टोरी मैंने कहा ना, अगर गंगा में नहाना है तो उसके पीछे भी एक स्टोरी चली आ रही सदियों से। अगर हम 10 जुल्हज को कुर्बानी करते हैं, अल्लाह की राह में हज करते हैं, उसके पीछे भी एक स्टोरी चली आ रही सदियों से। इसी तरह अगर आबे ज़मज़म का पानी, उसके पीछे भी एक स्टोरी चली आ रही है। तो हर जो है ना उसके पीछे एक बैकग्राउंड होती है। तो मिजाई के पीछे भी एक बैकग्राउंड है, तो मैंने आपको बता दी है। तो स्टोरी जब शुरू होती है, मैंने बताया ना कि नेक्स्ट डे जो क्रिसमस है, क्रिसमस वाले दिन ये चाहते हैं कि अपने पार्टनर को, खा वो खामद है तो बीवी को, बीवी है तो खामद को बेस्ट गिफ्ट दिया जाए, बेस्ट तोहफ़ा दिया जाए। तो इसी सोचो विचार में परेशान है। इसी परेशानी में वो सोच रहे हैं कि हम अपने लाइफ पार्टनर को क्या गिफ्ट दें। खामद भी सोच रहा है अलग से, बीवी भी सोच रही है अलग से, लेकिन दोनों बताते नहीं हैं। दोनों एक दूसरे को जो ना वो सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि गिफ्ट सीक्रेट ही होता है। उसकी बीवी जो है, चूँकि वो घर का काम करती है, ग्रोसरी लेने जाती है, फूड लेने जाती है, मीट लेने जाती है, मिल्क लेने जाती है, तो वहाँ निगोशिएशन करके दुकानदारों के साथ बहस करके और उनके साथ जो है ना जिसे कहते हैं कि निगोशिएशन के बाद कुछ पैसे बचाती है। एक एक पाई जोड़ के उसने ना $1.87 बचाए हैं। और यहाँ से स्टोरी शुरू होती है आपकी। उसने गिना है, काउंट किया है। उसने गिनने के बाद पहला जो सेंटेंस लिखा वो मैंने लिख भी दिया है, ओनली $1.87। बस $1.87, बस इतने ही मेरे पास, इतने में तो गिफ्ट नहीं आएगा। और ये बात उसने 3 दफ़ा की है, 3 दफ़ा गिनी है। गिनते गिनते फिर वो ना परेशान होगी कि $1.87 में मैं क्या ख़रीद सकती हूँ। उसका दिल करता है रोने को कि मैं क्या करूँ, मैं बेबस हूँ, मैं मजबूर हूँ। तो वो रोने बैठ जाती है। रो के फिर उसमें दोबारा हिम्मत बनती है। शी गर्ड अप हर लाइन, हिम्मत बांधती है, खड़ी होती है, फिर अपने आंसू पूंझती है। तो खिड़की से बाहर देखती है, उसको एक कैट नज़र आती है। जो कैट नज़र आती है वो ग्रे रंग की कैट होती है और ग्रे जो है ना फेंस के साथ जा रही होती है। देखें 2 दफ़ा उसने ग्रे यूज़ किया है कि ग्रे कैट होती है, ग्रे फेंस के साथ जा रही होती है। और इसी चीज़ को उसने कहा है कि ये जो ग्रे का वर्ड है ना, ये उसने सिंबॉलिकल यूज़ किया है। ग्रे का मतलब होता है डल, डर्टी, इमोशनलेस, और कंजर्वेटिव भी होता है, लॉस भी होता है, डिप्रेशन भी होता है। क्योंकि ये सारे का सारा ये स्टोरी जो है ना, मैं एंड भी लिखा है, दिस इज़ अ मिक्सचर ऑफ सैडनेस एंड सेंटिमेंटलिटी इन हिज स्टोरी। इसमें सेंटिमेंटलिटी भी है, इसमें सैडनेस भी है, इसमें परेशानी भी है, इसमें मोहब्बत भी है, इसमें जो है ना वो ये चीज़ें आपको स्टोरी में नज़र आएंगी। तो उसने ग्रे कैट देखी है, इसका मतलब यह है कि वो थोड़ी डल है, परेशान है, कंजर्वेटिव भी है। वो कंजर्वेटिव देखें, गिफ्ट देना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर नहीं हिम्मत तो ना दें आप।
लेकिन वो जुड़ी हुई है अपने रस्म व रिवाज के साथ। ऐसे लोग को कंजर्वेटिव कहते हैं। आपने एक और पोइम पढ़ी थी, वन आर्ट, एलिज़ाबेथ बिशप की थी वो। उस पे उसने कहा था कि अब हम कोई चीज़ गुम कर देते हैं तो हमें उसको भूल जाना चाहिए। अगर हम नहीं भूलेंगे तो तो हमें जो है ना डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, वो सिक हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। लेकिन उसने आखिर में एक बात की थी अपने लवर को, कह रही मुझे भूलना पड़े तो मैं आपको भी भूल सकती हूँ। शी वॉज नॉट कंजर्वेटिव। हालात के साथ मोल्ड करना ये न्यू जनरेशन का काम है, लेकिन ये थोड़े कंजर्वेटिव भी दिखाए गए हैं, इसलिए उसने कैट का रंग जो ना ग्रे दिखाया है, और जो फेंस का रंग है वो भी ग्रे दिखाया है। जिस वो जा रही है यार्ड से, कोर्ट यार्ड है, सेन है, उसका रंग भी उसने ग्रे दिखाया है। तीनों ग्रे रंग ये शो करते हैं कि उसकी जो डलनेस को शो करते हैं, उसकी परेशानी को शो करते हैं, उसकी सैडनेस को शो करते हैं। तो अब उसने कैट देखी, फिर वो अपनी हिम्मत बांधती है, वो कहती है कि मैं ना कुछ करती हूँ। अच्छा, इस फैमिली का मैंने बताया ना, जिम जो है वो खामद है, 22 साल का नौजवान है। उसकी बीवी डेला है, डेला, और डेला जो है इसकी एज नहीं बताई गई है। ज़ाहिर है उसी की जो है ना वो हम एज होगी ना, हम उम्र होगी उसी की, तो इसी के लगभग वो है। इन दोनों को मिला के जो फैमिली का नाम उसने रखा ना, वो ये रखा है जेम्स डिलिंगम यंग्स। ये इकट्ठा दोनों का नाम लिया है, समझो दोनों की बात वो कर रहा है। इस फैमिली के साथ, जेम्स डिलिंगम के साथ, दो चीज़ें बहुत ही स्पेशल इनके घर में हैं। गरीब हैं, सारा कुछ ठीक है, लेकिन दो चीज़ें बहुत वैल्यूएबल हैं। एक उस लड़की के बाल हैं, उस डेला के बाल हैं, बड़े खूबसूरत हैं। मैं भी आपको डिटेल बताता हूँ। एक जिम के पास एक रेस्ट वॉच है, घड़ी है, जो उसके अब्बू के पास थी पहले, उससे पहले उसके अब्बू के पास थी, और वो गोल्ड की वॉच है, बहुत ही स्पेशल है, प्रीशियस है, लेकिन उसके अंदर चेन नहीं है। अगर चेन होता तो वो अपने रेस्ट के ऊपर बांधता, घड़ी अपने बाजू के साथ बांधता और वो टाइम देखता, क्योंकि उस वक्त घड़ी की बड़ी वैल्यू थी। आज तो मोबाइल ने वैल्यू ख़त्म कर दी घड़ी की। तो वो घड़ी अपने साथ बांधता, अपने पास रखता, उसको कितना अच्छा लगता। इस बात का डेला को पता था कि इसके पास खूबसूरत घड़ी है, इसको पसंद भी बहुत है, दैट इज़ वेरी डियर टू हिम, उसको बहुत पसंद है। और उस अपने खामद को पता था कि इसके बालों से इसको बहुत प्यार है, इसके बाल इसकी जान है। बल्कि एक दफ़ा वो बालों के लिए वो बाज़ार गई तो उसने कंघी लेनी थी बालों में फेरने के लिए, उसको पसंद आई, बहुत ही आला नफीस मटेरियल की बनी हुई थी। तो उसने लेना चाहा, लेकिन वो कॉस्टली थी। फिर इस डेला ने इनकार कर दिया कि नहीं, आई कैन नॉट बियर द एक्सपेंडिचर, आई कैन नॉट बियर द प्राइस ऑफ दिस कॉम, मैं नहीं ले सकती है। ये इसका खामद को पता था कि इसकी ये पसंद है, लेकिन ये ले नहीं सकी थी। ये दोनों एक दूसरे की जानते थे, एक दूसरे के बारे में। अब वो लड़की जो थी, उसके बाल, मैंने कहा ना कि दो चीज़ें खूबसूरत हैं। पहले बालों के बारे में आते हैं। बालों के बारे में उसने ये कहा था कि इट रीचेस बिलो हर नी, इतने बड़े थे कि उसके घुटनों के नीचे तक बाल आते थे। और आपको पता है बड़े बाल औरत की खूबसूरती की निशानी होते हैं, और वो भी यही समझती थी। फिर उसने कहा था, फिर उसने बालों को एक सिमली के साथ जोड़ा है, कहता इट वॉज लाइक फॉलिंग स्ट्रीम ऑफ ब्राउन वाटर। ये ब्राउन वाटर की एक स्ट्रीम, एक वाटरफॉल थी, एक यूँ कह लें कि एक आबशार थी जो उसके सर से गिरती थी। ब्राउन इसलिए कहा क्योंकि इनके बाल गोल्ड होते हैं इंग्लिश के, तो ब्लैक तो नहीं होते ना, इसलिए उसने कहा कि जो स्ट्रीम थी ना ब्राउन वाटर की, वो नीचे गिरती थी। फिर उसने इसके लिए ना एक कंडीशनल सेंटेंस यूज़ किया है। मैंने आपको कंडीशनल सेंटेंसेस का अलग से क्लिप दिया है 4-5 मिनट का, आप देख सकते हैं। कंडीशनल सेंटेंस उसने वो यूज़ किया, उसने कहा है क्वीन के बारे में है। दो बातें मैंने बताया, बाल लंबे थे, और दूसरा मैंने बताया कि वाटर स्ट्रीम की तरह से। तीसरा मैंने बताया कि इफ़ अ क्वीन, अगर वो कहती है, वो लड़की कहती है डेला कि इफ़ अ क्वीन हैड लिव्ड देयर, अगर एक मलका यहाँ रहने आ जाए मेरे फ्लैट में, वो देखे, और मैं कहती हूँ डेला, यानी डेला वुड हैव वॉश्ड एंड ड्राइड हर हेयर, मैं कहती अपने बाल साफ़ करूँ, वॉश करूँ, फिर उनको सुखाऊँ मैं, और वो क्वीन जो थी कुड सी इट, वो उसको देख ले, तो क्या होगा, डेला न्यू हर हेयर इज़ मोर ब्यूटीफुल। तो डेला को पता था कि उसके बाल जो हैं उस क्वीन से ज़्यादा खूबसूरत होंगे। क्वीन से ज़्यादा खूबसूरत होने का मतलब है क्योंकि क्वीन जो है वो ज़्यादा ज्वेलरी पहनती है, उसके पास ज़्यादा गिफ्ट होते हैं, उसको पूरी दुनिया से गिफ्ट मिलते हैं। तो वो कह रही उसके गिफ्ट, उसके जो ज्वेलरी है, उसके जो जितने ऑर्नामेंट्स हैं, उनसे ज़्यादा उसके बाल खूबसूरत होते। अब देखिए उसने इंतहा कर दी अपने बालों की खूबसूरती की। और दूसरी तरफ उसने जिम की जो वॉच है उसकी भी इंतहा कर दी है। उसकी वॉच को उसने कहा था कि जो वॉच है वो कहता है उसके अब्बू की थी, फिर पहले उसके अब्बू की थी, और ये जिम को बहुत डियर थी,
और उसकी एग्जांपल भी उसने किंग के साथ दी है, इसकी क्वीन के साथ दी थी ना, उसकी किंग के साथ दी है। उसने कहा इफ़ द किंग हैड लिव्ड देयर, अगर बादशाह यहाँ रहने आ जाए, कैसे रहने आ जाए, विद ऑल हिज रिच, अपनी सारी दौलत लेकर मेरे फ्लैट में आ जाए रहे। और जिम कहता है जिम वुड हैव लुक्ड एट हिज वॉच एवरी टाइम दे मेट, जब वो मिले तो जिम अपनी घड़ी को देखे। तो कह रहा है कि जिम इज़ श्योर दैट ही विल बी डिक्लेयर्ड, यानी कि हिज वॉच विल बी डिक्लेयर्ड मोस्ट वैल्यूएबल देन दैट ऑफ रिचनेस ऑफ द किंग, बादशाह की दौलत से उसकी घड़ी को ज़्यादा अहमियत दी जाएगी। देखें दोनों तरफ इंतहा कर दी ब्यूटी की। असल में कहना ये चाह रहा है वो, जब हम किसी की मोहब्बत के लिए किसी की कुर्बानी देते हैं तो कुर्बानी जो है वो सबसे प्यारी चीज़ मांगती है, और यहाँ कुछ ऐसा ही होने वाला है। ये दो चीज़ें बहुत ही उनके पास कॉस्टली थी, उनकी फैमिली के पास कॉस्टली थी। अब जो था वो थोड़ा सा अब वो क्या करती, लड़की सोचती कि मैंने तो इसको गिफ्ट देना ही देना है, फिर अपने बालों को देखती, फिर देखती है, फिर उसको ना शी हिट अपॉन एन आइडिया, सडनली उसके जहन में एक फ़ौरन ख्याल आता है और वो जाती इस लड़की के पास। इसका नाम लिखा मैंने मिसिज सोफ्रोनी जो थी ये एक ब्यूटिशन है, इसकी ब्यूटी शॉप है, यूँ कह लें सैलून है इसकी, यूँ कह लें एक जो है ना ब्यूटी शॉप है जहाँ पे हेयर के आर्टिकल बिकते हैं, हेयर की बनी हुई जो उसकी जूंडे हैं, उसके बाल हैं, उसकी लट्स हैं, उसके जो डिफरेंट जो है ना टाइप्स की आर्टिकल आर सोल्ड इन दैट शॉप। उसकी शॉप का नाम ये है, हर हेयर आर्टिकल्स ऑफ ऑल काइंड, हर तरह की हेयर की बनी हुई चीज़ें यहाँ मिल सकती हैं। ये मिसेस सोफ्रोनी का क्लिनिक है, सोफ्रोनी का ब्यूटी स्पॉट है, ब्यूटी शॉप है, वहाँ जाती है। ये जाके कहती है, देखें वो कितनी कंफ्यूज्ड है, जाके उसको कुछ नहीं सूझा। उसने जाते ही जो पहली बात की उसने कहा कि व्हाट विल यू गिव अकॉर्डिंग टू माय हेयर, मेरे बालों के बदले में मुझे आप क्या दोगी, मैं आई वांट टू सेल माय हेयर, मैं अपने बाल बेचना चाहती हूँ। तो वो कहती है रिमूव योर हैट, अपना हैट उठाओ। अब हैट उठाती है तो यूँ पकड़ के देखती है, वो कहती है $20, आई विल गिव यू $20 इंस्टेड ऑफ दिस हेयर। वो कहती है अच्छा। देखें उसने ना कोई आगे से आर्गूमेंट नहीं किया कि ज़्यादा करो थोड़े करो, क्योंकि इसी लाइन में उसने एक सेम जुमला सेम सेंटेंस ऐड किया है। बात उसने कहा गिव इट टू मी क्विकली, जल्दी से मुझे दे दीजिए, यानी कि वो अपने प्यार के लिए, अपनी मोहब्बत के लिए गिफ्ट लेना चाहती है और उसने कहा मुझे जल्दी दे दीजिए। वो उसको $20 देती, उसके बाल काट लेती है, वो अपना हेड सर पे रख के। तो शी हॉन्टेड फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट, गली गली फिरी, टाउन फिरी, वो ढूंढने के लिए चेन को। आखिरकार उसको चेन मिल गई है एंड शी वॉज़ वेरी हैप्पी। चेन कैसी थी, चेन एक सिंपल थी, चूँकि सिंपल वेरी सिंपल थी, लेकिन रिच एंड प्योर मटीरियल ऑफ प्लाटीनियम की बनी हुई थी। ये उसी घड़ी के शान शान थी। प्लाटीनियम की फोब की वॉच चेन थी, बहुत ही खूबसूरत थी। उसने वो ख़रीद ली है, उसको पैक किया है। कितने की खरीदी है, $21 की। 20 उसको बालों के मिले थे, 1 उसने जो उसकी सेविंग थी बचत में से डाले हैं, $1.87। अब उसके पास 87 सेंट बच गए हैं और ये $21 दे के ये वो थी चेन वो लेके घर आ जाती है और बड़ी खुश होती है कि मैं अपने खामद को वो गिफ्ट दूंगी जो उसको वाकई चाहिए होता है, रियल में चाहिए होता है। अब थोड़ा दूसरी तरफ चले जाते हैं थोड़ा सा। उसका खामद सोचता है कि मैंने अपनी बीवी को गिफ्ट देना ही देना है, तो वो क्या करता है, जो उसको कंघियाँ पसंद आई थी ना, असल में मैं कॉम बोल रहा हूँ, कंघी बोल रहा हूँ, कंघी नहीं है वर्ड। कंघी तो हम एक उसका नाम है सेट का, उसके अंदर क्लिप होते हैं, हेयर क्लिप होते हैं, हेयर पिन्स होती हैं, और जो बालों के ऊपर दूसरी पोनियाँ लगाई जाती वो होती हैं, जो बालों के साथ जो अटैच किया जाता है उसका एक सेट बनाया होता है। उस सेट में कंघी भी होती है बाल संवारने वाली, नाम उसने कॉम रख दिया, कॉम सेट। तो सारा कुछ इसके अंदर था, यानी बालों से रिलेटेड, सर से रिलेटेड, सर को जोड़ने वाला, सर के ऊपर लगाने वाला, मे भी कोई जो है ना आर्टिफिशियल फ्लावर भी हों, तो इस तरह का एक सेट था। वो उसने सेट ले लिया है। सेट लेके वो भी घर आता है, शाम का टाइम है, 7 बजे ये पहले घर पहुंच जाती है। पहुंच के खाना तैयार करती, बड़ी खुश होती कि मेरा खामद खुश हो जाएगा, लेकिन अंदर से डरी हुई है। डरी क्यों हुई है कि मेरा खामद मुझे पसंद करता था बालों के लिए, अब बाल नहीं है तो वो मुझे पसंद करेगा, ये उसके दिल में डर है। फिर अपना डर आप खुद ही रिमूव करती है। वो कहती है कोई बात नहीं, मेरे से प्यार करता है, बालों से थोड़ी करता है, तो ये तो कोई ऐसी बात नहीं। फिर खुद ही अपने आप को सेटिस्फाई भी कर लेती है। इसी तरह ये डबल माइंडेड हुई, कंफ्यूज हुई है, तो 7 बजे खाना तैयार करके बैठ जाती है, इंतज़ार करती कि मेरा खामंद आएगा और मैं उसको सडन एक सीक्रेट जो है मेरा जो एक मैं उसको एक सरप्राइज़ दूंगी
कि ये देखें मैं आपके लिए गिफ्ट लाई हूँ, तो वो इंतज़ार करती हो। तो अब जब वो आता है, इसके ऊपर हैट रखा होता है सर के ऊपर, तो ये उसको इसको देखता है, लेकिन उसने इसको देखा है, इसने समझा है कि इसने बाल कटे हुए देख लिए हैं। तो वो कह रही है आप परेशान हो गए हैं, आप मेरे बालों से प्यार करते थे, मेरे से प्यार नहीं करते, मैंने बेच दिए हैं, मैंने आपके लिए गिफ्ट लेना था तो मैंने उसको सेल कर दिया है। अब उसने एक वर्ड बोला, उसने कहा यू हैव कट ऑफ योर हेयर, और बड़ा ही जो कि जिसे कहते हैं ना हैरत अंगेज सेंटेंस बोला उसने, एस्टोनिशिंग सेंटेंस बोला है कि यू हैव कट ऑफ योर हेयर, तुमने अपने बाल कटवा दिए हैं, क्योंकि उसके लिए तो वो कंघियाँ लेके आया था, कॉम्ब लेके आया था। फिर एक दफ़ा नहीं बोला उसने सेंटेंस, फिर बार बार उसके दिल में आ रहा है तुमने बाल कटवा दिए हैं, तुमने बाल कटवा दिए हैं, वर्ड बदल रहे हैं। बस ने पहला ये बोला यू हैव कट ऑफ योर हेयर, फिर थोड़ी देर बाद फिर सेंटेंस बोलता है कट इट ऑफ एंड सोल्ड इट, काट दिए, बेच दिए तूने इसको। फिर तीसरी दफ़ा बोला उसने कहा यू से योर हेयर इज़ गॉन, तुम्हारे बाल चले गए हैं। तो वो आगे से वो कहती है माई हेयर ग्रोज सो फास्ट, मेरे बाल बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं। ये उसको मुतमिन कर रही है कि मेरे बाल बड़ी तेज़ी से बढ़ते हैं, इंतज़ार करो बढ़ जाएंगे। तो अब ये दोनों एक दूसरे को सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब वो परेशान है कि ये इसके लिए बालों के लिए तुम्हें लाया था, तो वो कह रही है कोई बात नहीं, परेशान ना हो आप, ये गिफ्ट ले आओ, खाना खाते बैठते हैं आपको। अब कहानी का दूसरी साइड शुरू होती है। वो कहता है मुझे भी तो कुछ दिखाने दो ना, मैं भी आपके लिए कुछ लाया था। अब वो बुझे दिल के साथ अपनी पॉकेट में हाथ डालता है और एक अंदर से एक जो है ना पेपर निकालता है, पेपर में रैप किए होते हैं वो कंघी का सेट ऑफ कॉम्ब। जब वो निकालता है तो वो फ़ौरन समझ जाती कि ये तो वही सेट था जो मैंने देखा था शॉप के ऊपर। तो वो उसकी आंखों से आंसू निकलने लग जाते हैं और उसके खावंद की आंखों से भी आंसू निकलते रहते हैं। देयर इज़ एक्सचेंज ऑफ टीयर्स, आंसुओं का तबादला होता है। फिर वो कहती है चलो छोड़ो, खाना खाएंगे, कोई बात नहीं, हमने अपने लिए जो थी ना मोहब्बत की आला तीन कुर्बानी दी है, जो सबसे आला चीज़ हमें अच्छी लगी हमने वो आपको दी है। अब आपने देखा कि मियाँ बीवी दोनों के पास क्रिसमस का गिफ्ट देने के लिए पैसे नहीं थे, तो बीवी ने यानी डेला ने अपने खावंद जिम को गिफ्ट देने के लिए अपने सर के बाल बेचे और अपने खावंद की घड़ी जो उसके पास थी दैट वाज वेरी डियर टू हिम, उस प्यारी घड़ी के लिए उस डेला ने अपने खावंद के लिए घड़ी का चेन खरीदा था। ऑन दी अदर हैंड खावंद के पास भी पैसे नहीं थे, उसने अपनी वाइफ के लिए सेट ऑफ कॉम्ब लेने के लिए यानी कि सेट ऑफ कॉम्ब लेने के लिए उसने अपनी घड़ी सेल कर दी थी। घड़ी उसको बड़ी डियर थी, उसने वो सेल कर दी। उसके बाल उसको बड़े प्यारे थे, उसने वो सेल कर दिए। अब डेला के पास कंघियाँ आ गई थी और उसके पास हेयर नहीं थे, बाल नहीं थे। ऑन दी अदर हैंड जिम के पास चेन आ गया था लेकिन उसके पास घड़ी नहीं थी। लेकिन दोनों खुश थे क्योंकि दोनों ने अपने प्यार की खातिर बेहतरीन चीज़ कुर्बान की थी। अब देखें यहाँ स्टोरी तो यहाँ ख़त्म हो जाती है, लेकिन एंड पे जो बात की उसने बात की है मेजाई की। उसने कहा था कि मेजाई जो थे वो वाइजेस्ट मैन थे दुनिया में, जो उन्होंने सबसे प्यारा गिफ्ट दिया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को। तो क्या ये पागल थे उन्होंने जो सेल कर दिया अपना सारा कुछ, अपनी कीमती चीज़ें? आर दे फुलिश, क्या वो पागल थे? उसने कहा नो नो नो, दे वर नॉट फुलिश, दे वर द वाइजेस्ट लाइक मेजाई, वो भी उतने ही अक्लमंद थे जितने मेजाई थे। क्योंकि देखें बात उसने वर्ड की थी ना, उसने कहा था कि मेरे जो बाल है ना बाल, उसने यहाँ वर्ड लिखा भी है मैंने, उसने कहा था मे बी योर द हेयर ऑफ माई हेड कुड बी काउंटेड। उसने लड़की ने कहा था शायद तुम मेरे सर के बाल जो मैंने कटवाए हैं वो गिन सकते हो, गिन लो उनको, बैठ के महीना लगेगा, गिन लोगे 2 महीने लगेंगे। लेकिन साथ एक और बात की उसको मुतमिन करने के लिए, चूँकि उसने बाल कटवाए थे, मुतमन करने के लिए एक और बात की है, बट नो वन कुड एवर काउंट माई रिगार्ड फॉर योर, लेकिन तेरे लिए जो मेरी मोहब्बत है ना दैट कैन नॉट बी काउंट, वो गिनी नहीं जा सकती। तो ये डेला ने कहा था, उसने कहा था इसलिए मैं कटवाए हैं ठीक है, लेकिन मेरी मोहब्बत जो है ना, क्योंकि मोहब्बत के आगे कोई भी चीज़ जो है मान ही नहीं रखती, तो इसीलिए इसका थीम भी यही निकला है मेजाई के साथ जोड़ने का। अब आए थीम की, मैं इसके टाइटल की तरफ, थीम के साथ जोड़ने का भी यही मतलब है कि देखें हम दुनिया में भी देखते हैं ना, जब हम तो हम देखें शाहजहां ने अपनी बीवी के लिए मकबरा बनाया, लेकिन वो पैसे वाला था, उसने बना दिया। वहाँ कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसने ख़ास की हो, क्योंकि उसके पास पैसा था, माल था, उसने बना दिया। लेकिन यहाँ मामला डिफरेंट है। सोनी महिवाल का किस्सा आप देख लें, हीर रांझी का किस्सा आप देख लें, शशि पुन्नू का किस्सा आप देख लें, ये मोहब्बत के लिए इन्होंने एक दूसरे के लिए किया,
लेकिन कुछ लोग इस मोहब्बत को जो है ना वो जिसे कहते हैं इश्क हकीकी के साथ जोड़ते हैं, इसलिए इनके दरबारों पे, इनके मज़ारों पे जाके देखें जो होता है। तो लेकिन यहाँ बात ये नहीं है, यहाँ ये मियाँ बीवी का मामला था और मियाँ बीवी जो है उसको मेजाई के साथ जोड़ करना, इनकी मोहब्बत को दिखाया गया है, इनकी एक मैचलेस लव को दिखाया गया है कि इनकी मोहब्बत कितनी है। और यही मैंने इसका थीम निकाला है। देखें थीम क्या है, द गिफ्ट ऑफ द मेजाई गिव्स अस द मैसेज ऑफ एवर लास्टिंग लव। एवर लास्टिंग लव का हमें एक मैसेज देता है ये स्टोरी जो है, एवर लास्टिंग, हमेशा रहने वाली मोहब्बत। चीज़ें आती रहती हैं, जाती रहती हैं, बाल भी आ जाएंगे, उसके पास पैसे भी आ जाएंगे, वो अमीर भी हो जाएगा और जो है वो जो था, लेकिन मोहब्बत जो है ना वो ज़िंदा रहेगी। एंड टेल्स दैट सेल्फलेसनेस एंड लव आर द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ ऑल। सबसे बड़ा जो तोहफा है ना ये मोहब्बत है, ये सारों से बढ़कर तोहफा होता है। देयर इज़ मिक्सचर ऑफ सैडनेस एंड सेंटिमेंटलिटी इन दिस स्टोरी। इस स्टोरी में उसने कहा कि सेंटिमेंटलिटी और सैडनेस का ये एक मिक्सचर है। मैंने बताया ना, सेंटिमेंटल भी हुई, वो रोई भी है, लेकिन खुशी भी उसको है कि अपने खामुद को मैंने गिफ्ट दिया है। एट दी एंड फिर वो खुश भी है, लेकिन उसको एक डर ज़रूर था कि मेरा खामुद मुझे पसंद करेगा, क्योंकि इसलिए वो बार बार उसको ये उसने जो था ना परेशान थी कि मेरा खामद मुझे पता नहीं पसंद करेगा कि नहीं करेगा। फिर वो बार बार कि ओ अल्लाह ताला, ओ अल्लाह मेरे खामद के दिल में ये बात डाल दे कि मुझे आज भी वो पसंद करे, मुझसे नफ़रत ना करे। वो ऐसी बातें वो सोच रही है, अपने दिल में सोच रही है। तो अब यहाँ टू सेक्रीफाइस वंस डियर थिंग इज़ अ रियल लव, कहते हैं अपनी असल चीज़ जो है ना वो कुर्बान करना जो है ना वो ही असल मोहब्बत होती है। और उन्होंने ऐसा ही किया, अपनी जो उनके पास था मैक्सिमम था उनके पास। दो मैंने बताया ना, दो ही चीज़ें उनके पास बहुत कॉस्टली थी और दोनों ही चीज़ें उसने सोल्ड कर दी। जब उसका खामद घर आता है ना, उसके कटे हुए बाल देखता है तो फ़ौरन उसके मुंह से एक सेंटेंस निकलता है औरत के मुंह से, कहती है प्लीज़ गॉड मेक हिम थिंक, अल्लाह ताला उसको थिंक करवा दे, उसको सोचने पे मजबूर कर दे दैट आई एम स्टिल प्रीटी, कि मैं आज भी खूबसूरत हूँ। सो वीयर, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल लास्ट।